फरवरी 2021 के आखिरी हफ्ते में मैं आ रहा हूँ दुबई, जहाँ आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो सकती है। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए दुबई में स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके या डायरेक्ट कॉल करके आप अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली और मुस्तनद नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं AQ जेमस्टोन से हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बड़ी एक अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जेमस्टोन्स के हवाले से, जिसका मैं आप लोगों के साथ आज ज़िक्र भी करूँगा और बल्कि जायचे की रोशनी में बताऊँगा कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में यानी बुर्ज जद्दी लगन के अंदर ओपल का इस्तेमाल कैसे होता है। जहाँ मैं ओपल का ज़िक्र करूँ वहाँ पे आप डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़िक्र करूँगा ओपल का। बाकी इसके अलावा वीनस के जो स्टोन्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, जब से AQ स्पेशल का सिलसिला शुरू हुआ आप लोगों तक हमारी वीडियोस ये जा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं और इतना मैसिव किस्म का फ़ीडबैक है कि हर शख्स अपना नगीना तजवीज़ करवाना चाहता है, पहनना चाहता है अपने ख़ास मकासद के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि इन क्यूरीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे अफराद मेरे से ये रब्ता करते हैं कि जिनकी ना तो डेट ऑफ बर्थ होती है ना टाइम ऑफ बर्थ होता है। जिसका टाइम ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है तो उन लोगों के लिए एक चीज़ वाज़े तौर पे ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप लोगों का जो बेहतर और दुरुस्त नगीना है उसका तजवीज़ करना बहुत मुश्किल है कि बग़ैर डेट ऑफ बर्थ के वालदा के नाम से या नाम के हरूफ के आदात के मुताबिक कैलकुलेट कर कर नगीना पहनना या अपना सिर्फ बुर्ज मालूम होना उसके अकॉर्डिंगली जेमस्टोन का पहनना, ये तमाम के तमाम तरीक़ाकार गलत हैं। इससे नुकसान भी हो सकता है। या अगर बहुत आपको शदीद ख्वाहिश है नगीना पहनने की तो फिर एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर जो है वही आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकता है कि आपने कौन सा नगीना पहनना है, क्या कुलिये कायदे हैं जिसके अकॉर्डिंगली नगीना पहना जाता है। ख़ुद से इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करके बहुत सारे लोग बेचारे जो इन नगीनों के सताए हैं वो फिर मेरे से रब्ता करते हैं। उसके मुताबिक दुरुस्त नगीना जब उनको तजवीज़ करवाया जाता है उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी बेहतरी रोनमा होती है। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक साहब कराची में मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनकी शादी नहीं हो रही थी तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उनकी शादी होने के लिए उनको एक नगीना तजवीज़ किया, लेकिन उस नगीने को पहनने के बाद उनकी शादी के हवाले से रिश्ते तो बहुत आए लेकिन एक ख़राबी भी पैदा हो गई। और वह ख़राबी ये हो गई कि उनके मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद थे कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों की खिदमत करनी शुरू कर दी। जो कमाते थे दूसरों पे लगा देते थे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि शादी के लिए पहना गया नगीना एक तो उनके जायचे में एंटी प्लानट का नगीना था, ख़राब पोजीशन पे पड़ा हुआ था और इसकी बिना के ऊपर शादी तो हुई नहीं लेकिन लेने के देने ये पड़ गए कि जो जमा पूंजी थी वो सारी की सारी दूसरों को दे दी। तो नगीना इस हद तक ख़राबी भी पैदा करता है कि अगर एक मकसद के तहत आप उसको पहन रहे हैं तो उस मकसद के हवाले के साथ साथ दूसरे जो मामलात हैं उनको भी एक्टिवेट कर देता है। तो इसीलिए बग़ैर कंसल्टेशन के, बग़ैर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की रहनुमाई के कभी भी नगीने का इस्तेमाल ना करें, वरना उसके नुकसानात आपको फ़ेस करने पड़ेंगे। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी लगन का ये जायचा है। इसके अंदर हम देखेंगे ओपल का इस्तेमाल कैसे होता है। ओपल जिसका ताल्लुक़ वीनस यानी ज़ोहरा के साथ है और ओपल पहनने के लिए हम पहले देखते हैं कि वीनस के पास
5वां घर भी है जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, और 10वां घर जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है, कि दो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के ज़ोहरा इस जायचे में एक तो मूल तरकोन का भी मालिक है, दूसरे नंबर पे केंद्र यानी औतात का भी मालिक है। तो दो बड़े अहम डिपार्टमेंट इस वक्त वीनस के पास हैं, और इसका नगीना कब किस वक्त पहना जाता है, आइए इस पे ज़रा थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं। अगर वीनस जायचे के पहले घर में ही मौजूद हो, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आ जाए, बैठ जाए, तो यहाँ पर ओपल आप बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। इंसान के अंदर खूबसूरती, उसके मिजाज को रोमांटिक, यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत को पैदा करेगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा, डेली वेजेस में फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाए तो आप ओपल या डायमंड लेकर पहन सकते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट देगा, गुफ्तगू बड़ी मीठी खूबसूरत हो जाएगी, रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, ससुराल वालों से ताल्लुकात को बेहतर करेगा, अपनी मेहनत से इंसान मुश्किलात को दूर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाए, यहाँ पर ज़ोहरा को शर्फ मिलता है, यानी उचका हो जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, सबसे अच्छी पोजीशन में। लेकिन शर्फ कहाँ पर मिल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर औलाद का, मोहब्बत का सितारा मेहनत के घर में और करियर का सितारा जाकर मेहनत के घर में बैठ गया, तो आपको अपने करियर में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कभी भी आपने ओपल लेकर नहीं पहनना, शर्फ का है, बस इतना ही काफ़ी है, मज़ीद इसको ताकत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। कामयाबी में भी मेहनत के बग़ैर कुछ भी नहीं, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन एक काम को 3-3, 4-4 दफ़ा करना ये नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पर आपने कभी भी कि आप दूसरों को जवाब देते रहेंगे, हर चीज़ की जस्टिफिकेशन लोग आपसे मांगेंगे, तो कभी भी यहाँ पर शर्फ को मज़ीद एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं जायचे का चौथा घर नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये जद्दी लगन का चौथा घर है। यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाए तो यहाँ पर वीनस को एक तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी दिशा बली हो जाता है, और यहाँ पर आप ओपल लेकर पहन सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको फ़ायदा बिल्कुल देगा, घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 10वें घर पे अपने ही घर को देख रहा है, करियर रिलेटेड मामलात में भी बेहतरी को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है 5वां घर। यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर वीनस का नगीना बिल्कुल लेकर पहना जाए। यहाँ पर मोहब्बत में फ़ायदा, बेटी का योग बनाएगा, अनसर्टन गेंद दिलवाएगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर पे, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, कारोबार में मुनाफा भी दिलवाएगा, समाजी ताल्लुकात, दोस्तों से ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो आपने कभी भी ओपल यानी ज़ोहरा का नगीना लेकर नहीं पहनना, क्योंकि नहस घर में चला गया, मुश्किलात को बढ़ाएगा, गुस्से में इजाफ़ा, औलाद से प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, बीमारी, हेल्थ, स्टमक इश्यूज़, इन तमाम चीज़ों को पैदा करेगा, थाइज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कभी भी यहाँ पर आपने ओपल लेकर नहीं पहनना। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे कि अखराजात में भी इजाफ़ा, औलाद की खातिर, मोहब्बत की खातिर, करियर में इन्वेस्टमेंट और हासिल वसूल कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है जायचे का 7वां घर। यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो मोहब्बत की शादी का योग भी बनाता है।
महबूब या शरीक हयात जो आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा बड़ा खूबसूरत होगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा। यहाँ पर आप ऊपर लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे कि आपकी अपनी शख्सियत के अंदर निखार, खूबसूरती, नरम मिजाजी के साथ आपके इखलाक को बड़ा बाअदब कर देगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब कि ज़ोहरा अगर ज़ायचे के 8वें घर में नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ इधर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर वीनस ख़राब हो जाता है। नहस घर है कि औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, औलाद नाफरमान हो सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी जब भी वीनस का दौर चलेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है दूसरे घर में, मईशत रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ख़ानदान से प्रॉब्लम, ससुराल से प्रॉब्लम। तो कभी भी आपने ओपल को लेकर यहाँ पर नहीं पहनना, ख़राबियों को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर वीनस को हबूत मिलता है, नीच का हो जाता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है, बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। और अगर आपको किसी भी नादान एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि जी मोल तरकोन का मालिक है, कोई बात नहीं आप लेकर पहन लें, तो जनाब यहीं से आपका पट्टा बैठ जाएगा, ख़राबियाँ शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी आपने 9वें घर में जद्दी लगन के अंदर वीनस का नगीना ओपल लेकर नहीं पहनना। मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, वालिद से प्रॉब्लम, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, किस्मत के अंदर दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र तीसरे घर पे कि मेहनत का कोई सिला आपको कभी नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पे जब वीनस का दौर होगा तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बढ़ती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आप ऊपर लेकर पहन सकते हैं। आपके मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी, ज़िम्मेदारियों को ऐसा तरीके से निभाना, करियर में फ़ायदा, करियर की ग्रोथ। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है चौथे घर में कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, औलाद का सुख, स्टमक की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हर लिहाज से बेनिफिशियल रहेगा जब भी वीनस का दौर चलेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाए तो आप ओपल लेकर पहन सकते हैं। आपको कारोबार में मुनाफा दिलवाएगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, ख्वाहिशात पूरी करवाएगा जब भी इसका अपना दौर चलेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, बेटी का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप 11वें घर में बैठे हुए ज़ोहरा का नगीना ओपल लेकर पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब जहाँ पर नंबर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने ऊपर लेकर नहीं पहनना, क्योंकि अखराजात का घर है, तन्हाई का घर है, हासदीन का घर है कि औलाद जाकर बैठ गई मुश्किलात में, अखराजात में, करियर जाकर बैठ गया बैरून मुल्क में, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो कभी भी आपने 12वें घर में ओपल लेकर नहीं पहनना अगर ज़ोहरा 12वें घर में मौजूद हो। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ कि ज़ायचे के 3रे घर में, ज़ायचे के 6ठे घर में, ज़ायचे के 8वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में अगर वीनस प्लेस हो तो वीनस का नगीना आपने कभी भी लेकर नहीं पहनना। वीनस को हमेशा मिडल फिंगर में पहना जाता है, दरमियानी उंगली में, लंबी उंगली में इसको पहना जाता है। वीनस का नगीना ओपल आप मिडल फिंगर में, डायमंड भी अगर पहनते हैं तो मिडल फिंगर में उसको लेकर पहने। ओपल को चांदी में पहने, डायमंड आप गोल्ड में बनवा सकते हैं, लेकिन अगर ओपल डायमंड दोनों को आप चांदी में बनवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।